हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक यूजफुल सा वीडियो लेकर आ चुकी हूं, जो कि आप देख के समझ ही चुके होंगे। आज मैं आपको स्कूटी चलाना सिखाऊंगी, यानी कि स्कूटी ड्राइविंग के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी सा, बहुत ही यूजफुल सा ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आप सभी के लिए, खासतौर में जो स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर है, और स्पेशली जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दी मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन स्कूटी चलाना मुझे सीखना है। अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हैं तो भी आप आज मेरा वीडियो देखकर बहुत ही इजी और आसान ट्रिक से स्कूटी चलाना सीख लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी, काफ़ी सारी ऐसे यूजफुल बातें बताऊंगी, जिन्हें देखकर और समझकर आप बहुत ही ईजीली स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्कूटी चलाने से पहले स्कूटी का जो फंक्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है स्पीड का मीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100 तक ये स्पीड का मीटर है। और ये है फॉइल का मीटर, जो कि एफ यानी कि फुल, और अगर लो रहेगा तो लेफ़्ट साइड में रहेगा। तो इससे पता चलता है कि स्कूटी में कितना फॉइल है। और ये है लेफ़्ट साइड का ब्रेक, जो कि इसका यूज़ हमें हमेशा ही लेना है। और स्कूटी चलाते टाइम कंपलसरी इसका यूज़ आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये है हेडलाइट, जो कि अपर और डिपर। और ये है इंडिकेटर, जो कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड टर्न लेते टाइम इसका यूज़ हमें करना है। और ये है हॉर्न। अब देखिए दोस्तों, ये है एक्सीलरेटर, जो कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका कंट्रोल अगर आप कर लोगे ना, तो आप स्कूटी बहुत आसान तरीके से सीख लोगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसे अगर इस तरह से अपनी तरफ घुमाएंगे ना, तो स्कूटी आगे की तरफ मूव होता है। और अगर आप आगे की तरफ मूव करोगे तो स्कूटी की जो रेस है वो कम हो जाती है। और रेड कलर की जो बटन है, स्टार्ट बटन है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, कभी भी साइकिल तक नहीं चलाए हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि फर्स्ट डे आप स्कूटी को बिना ऑन किए इधर से उधर आपको स्कूटी को, देखिए इस तरह से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपको मूव करना है। इससे आपको स्कूटी का बैलेंस बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, उनके लिए स्कूटी का बैलेंस संभालना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसलिए स्कूटी का बैलेंस आप पहले सीख लीजिए। अगर थक भी जाए तो आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। मतलब लगातार 3 दिन की प्रैक्टिस आपका यही रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपका आगे जाके काम आएगा। और थर्ड डे आपको जो करना है वो है स्कूटी का जो हैंडल है, राइट साइड लेफ़्ट साइड टर्न लेते हुए आपको स्कूटी को इस तरह से, देखिए, बिना ऑन किए हुए मूव करना है। इससे हैंडल घुमाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 दिन प्रैक्टिस आप सबसे पहले कीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है। अब उसके बाद आपको चाबी घुमा के स्कूटी को ऑन करना है। तो स्कूटी ऑन करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड की ब्रेक है, जो कि ये पीछे का ब्रेक है, तो इन्हें आपको हल्का सा प्रेस करना है। हल्के से आप इन्हें प्रेस करोगे और चाबी को घुमाने के बाद स्टार्ट बटन प्रेस करते हुए आपको स्कूटी को ऑन कर लेना है। ये देखिए, स्कूटी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब स्कूटी स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, जो दोनों पैर है, पाँव देखा, दोनों जो पैर है वो ज़मीन में रहेगा। क्योंकि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप एकदम से स्कूटी चलाओगे ना, तो आप गिर जाओगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना आपको स्कूटी को ऑन करके दोनों ही पैरों को ज़मीन में टच करते हुए स्कूटी को आगे की तरफ मूव करना है। ऐसा क्यों? ऐसा करने से दोस्तों आपका बैलेंस बना रहेगा और आप बिल्कुल भी गिरोगे नहीं, और आपका बहुत अच्छा खासा बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, स्कूटी सीखते टाइम अगर आप एक बार भी गिर जाओगे ना, तो दोबारा से आपको स्कूटी चलाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ, सारी चीज़ें फॉलो किया कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको लगे कि आपका बैलेंस अच्छे से बन चुका है, आपको गिरने की डर नहीं है, और आप स्कूटी का जो बैलेंस है उसको अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हो,
तो आपको ये जो पैर हमने ज़मीन में टच करके रखते हुए जैसे कि स्कूटी को आगे की तरफ मूव कर रही थी, अब क्या करेंगे, ये जो पैर है ना, अब धीरे धीरे हम स्कूटी में रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम स्कूटी को चलाएंगे। ठीक है, आपको ये धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना मतलब करना पड़ेगा। तो शुरू में तो आप दोनों ही पैर को स्कूटी में चलाओगे तो आपका बैलेंस फिर से बिगड़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पैर है, दोनों पैर को हम साथ में स्कूटी में नहीं रखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से चलाते चलाते एक पैर को कोशिश कीजिएगा इस तरह से। फिर आपको लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप एक पैर फिर से पैर को ज़मीन में रखेंगे सपोर्ट के लिए और इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह से प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाए तो आप पैरों को ज़मीन में टच करके आप अपना बैलेंस को अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपका बैलेंस फिर से बन जाए तो आप क्या कीजिए, पैर को फिर से स्कूटी में रख कर चलाए, लेकिन आपको ट्राई करते जाना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते जाना है। अब देखिए दोस्तों, जब एक पैर की बैलेंस अच्छे से बन के तैयार हो जाए तो आप दोनों ही पैर को स्कूटी में रखते हुए आगे की तरफ मूव कीजिए। और अगर आपको लगे कि इस बीच स्कूटी चलाते चलाते आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रही है तो आप क्या कीजिए, दोनों ही पैरों की सपोर्ट से आप अपना बैलेंस को अच्छे से संभाल लीजिए इस तरह से। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाना है। इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, हैंडल घुमाना यानी कि लेफ़्ट साइड राइट साइड टर्न कैसे लेना है। तो आपको जैसे कि देखिए मैं आपको राइट साइड टर्न लेना बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको राइट साइड की जो इंडिकेटर है उन्हें ऑन कर लेना है और उसके बाद जिस साइड में आपको टर्न लेना है उस साइड में आपको हैंडल को हल्के से घुमा लेना है। जैसे कि लेफ़्ट साइड में टर्न लेना है तो लेफ़्ट साइड में हैंडल को आपको हल्के से घुमाना है, या फिर आपको राइट साइड टर्न लेना है तो राइट साइड हैंडल को आपको हल्के से घुमाना है, बहुत ज़्यादा मत घुमाए। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप लेफ़्ट साइड राइट साइड टर्न ले सकेंगे। अब सारी चीज़ें जब आप सीख ले तो आपको लास्ट में लगातार 10 से 15 दिन फील्ड में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से मिलता है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। और जब तक आपका हाथ अच्छे से सेट ना हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लो, तब तक आप रोड में स्कूटी बिल्कुल भी मत चलाएं। तो इसलिए दोस्तों आपको डेली शाम में 10 से 15 दिन लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मैंने तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई हूँ, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँ। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।